वो जो आपका आलमी स्पोर्ट्स राउंडअप है, वहां से आप बताएं कि उसमें कौन कौन सी न्यूज आप ज्यादा करते थे और किस चीज में ज्यादा मजा आता था और ज्यादातर किस डायरेक्शन में आपकी न्यूज होती थी? देखिए खुर्रम साहब, मसला ये है कि मुझे क्रिकेट कमेंट्री का बहुत शौक था और मैं अपने घर, मेरे घर जो है एयरपोर्ट पर है मॉडल कॉलोनी में, अब तो वो ग्राउंड सिविल एविएशन अथॉरिटी ने उनको बंद कर दिया, तो वहाँ क्रिकेट होती थी, सीमेंट विकेट थी। मेरे क्लब में आकर सईद अनवर खेला करता था, सारे, हाँ सब सीमेंटेड, आपको पता है उस वक्त टर्फ विकेट का कुछ नहीं थी। तो वो वहाँ मैं कॉमेंट्री करता था, जैसे 14 अगस्त या 6 सितंबर को जो मैचेस होते थे, लाउड स्पीकर पे मैं कमेंट्री करता था। तो किसी ने मुझे कहा कि तुम इतनी अच्छी कमेंट्री करते हो, तुम जाओ, नाज़िमाबाद सुपर कप का फाइनल होता है बख्तियारी यूथ सेंटर ग्राउंड पर, और उसमें 10-12 हज़ार लोग आते हैं देखने के लिए, तो तुम वहाँ जाओ, लाउड स्पीकर पे करोगे तो लोगों की नज़रों में आओगे। तो मैं 3 बसें बदल कर पापोश नगर के रास्ते में पहुंचा वहाँ यूथ सेंटर। उस वक्त आबादी कम थी तो 10,000 बहुत होते। हाँ, बहुत बख्तियारी यूथ सेंटर वाज डैम पॉपुलर एट दैट टाइम। उस वक्त तो हालात बहुत अच्छी होती थी, उसकी ग्राउंड भी अच्छा, बहुत ज़बरदस्त था। तो मैं वहाँ पहुँच गया, तो वहाँ कोई जानता नहीं था, जैसे अब जानते हैं। तो मैं खड़ा हो गया वहाँ, एक साहब को तरस आया, उन्होंने कहा तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मैंने उनको बताया कि मैं 17 किलोमीटर दूर से आया हूँ, कमेंट्री आप मुझसे 3 ओवर्स करा लें, अगर मैंने अच्छी की तो ठीक है, वरना मुझे हटा दीजिएगा। हाँ, तो उन्होंने कहा, उनको तरस आ गया, उन्होंने कहा यार उनका कोई जानने वाला दोस्त कमेंट्री कर रहा था, उन्होंने कहा यार इसको देना, हाँ अपने पंटर को कहा कि जरा इसको माइक देना। अब मैंने कमेंट्री शुरू की खुर्रम साहब, तो हुआ ये कि 3 ओवर के बाद मैंने उसकी तरफ मुड़ के देखा तो वो कहता करते रहो, क्योंकि मैं बहुत अच्छी कर रहा था। हाँ, इतने में उसका बॉस आ गया, जो टूर्नामेंट का डायरेक्टर था। उसने कहा ये कौन है? उस वक्त तो कोई नहीं जानता। उसने मुझसे माइक छीना और मुझे भाग जाओ, नजर नहीं आना। उसने अपने पंटर को माइक दे दिया। बहुत मायूसी हुई, लेकिन मैं 3 बसें बदल कर वापस आया, मैंने अपनी मेहनत जारी रखी। अब देखिए खुदा का करना, उस वक्त पीटीवी पे कमेंट्री जो थी वो अंडर 19 का फाइनल था, तो उसकी कमेंट्री मुझे मिली। और नहीं, मेरे साथ थे वो अपने हारून रशीद और सिकंदर बख्त। तो मैं सुबह सुबह पहुंच गया कमेंट्री बॉक्स में, एक्साइटेड था कि यार मैं टीवी पे करूंगा। तो एक आदमी अपना रेज्यूमे लेकर अंदर दाखिल हुआ, क्योंकि उस वक्त सिकंदर और हारून नहीं आए थे। तो उसने कहा कि यार आपका भाई अंपायरिंग कर रहा है, ज़रा अच्छे अल्फाज में जिक्र करना, टीवी पे मैच जा रहा है। मैंने उसकी तरफ देखा सर उठा के, तो वही आदमी था जिसने मुझसे माइक छीना था। अब आप देखें दुनिया कितनी गोल है। हाँ, लेकिन मैंने उसको नहीं बताया कि मैं वही हूँ जिसे तुमने भगा दिया था। मैंने उसका जिक्र किया, फिर मैं अपनी मेहनत से, अल्लाह ताला ने इतना मुझे मकाम दिया कि वो हाथ बांध के खड़ा होता था, इंटरनेशनल अंपायर था, उसकी इंतकाल हो गया। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं। और फिर मैं आलमी स्पोर्ट्स राउंडअप की जो आपने बात की, मैं कमेंट्री जब करता था वहाँ पर माइक जो अपने लाउड स्पीकर पे, तो तौसीफ अहमद मेरे दोस्त बन गए, वो पाक जमखाना से खेलते थे। तो उनके दोस्त थे मोहम्मद नकी मरहूम, रेडियो पाकिस्तान के, जो आलमी स्पोर्ट्स राउंडअप करते थे, जिनकी आवाज़ बड़ी ज़ोरदार। उनका बेटा आजकल कमेंट्री कर रहा है सिकंदर बख्त के नाम से, ये उनका साहबजादा है, और उसकी बहन नादिया नकी वो डॉन पे प्रोग्राम कर रही है। तो वो मुझे तौसीफ ले गए उनके पास। तो रेडियो पाकिस्तान में एंट्री भी बड़ी मुश्किल थी। हम गए तौसीफ के साथ, तो जब हमको अंदर ले गया तौसीफ, तो नकी साहब ने कहा यार तुम्हें जो है ना, अभी मैं क्रिकेट तो नहीं दूंगा, तुम्हारा मेन गेम क्रिकेट है, लेकिन मैं तुम्हें कोई और खेल देता हूँ। उन्होंने मुझे उस वक्त टेप रिकॉर्डर पे वो BBC रिकॉर्ड किया करते थे कि उसको हम रिवाइंड कर करके और लिखते थे कि उसकी खबरें बनाए, क्योंकि इतनी सोर्सेज नहीं थी। तो वो उन्होंने मुझे पहली खबर मोटर कार रेसिंग की, फार्मूला 1 की दे दी और मैंने बनाई। बहरहाल उसके बाद जब मैंने अपनी मेहनत से शुरू किया तो फिर मुझे क्रिकेट की खबरें मिलने लगी। और फिर वो आलमी स्पोर्ट्स राउंडअप इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम था कि कोई उस वक्त ज़रिया तो था नहीं। मैं इंडिया गया 1989 में नेहरू कप के लिए, तो वहाँ लखनऊ में मुझे जो है ना KD सिंह बाबू स्टेडियम था, वहाँ पर 2-3 लोग मिले, वो पाकिस्तान का रेडियो सुनते थे रात को 10:05 पे रेडियो पाकिस्तान, वहाँ 10:35 होते थे। तो वो बड़ा अच्छा तजुर्बा था। वो आलमी स्पोर्ट्स राउंडअप में तमाम जितने साथी थे, सब ने अपनी मेहनत से अपना मकाम बनाया।